पेपर नंबर 4 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है। फेज 2 में जो हम लोगों ने जी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो जेईई टेस्ट सीरीज का ये फोर्थ पेपर है। इसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, और आप इसमें समझ पाएंगे कि काफी इजी चीजें हैं। ठीक है, देखिए है क्या, देखिए बेटा, इफ R is a relation from a set P to set Q, then R belongs to, देखो बेटा, अब ये ना बेसिक डिफिनीशन है सेट की। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो बेसिक डिफिनीशन सेट की क्या होती है ये समझिए। सेट्स की जो बेसिक सेट्स की रिलेशंस की जो बेसिक डिफिनीशन है, तो रिलेशन की जो बेसिक डिफिनीशन होती है वो ये कहता है कि इफ आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, देन पी इज रिलेटेड टू क्यू। ठीक है, इफ आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, देन पी इज रिलेटेड टू क्यू। सो अगर कोई आपसे पूछे कि सर फ्रॉम अ सेट पी टू क्यू है, तो R इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस की, यो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन बेटा। मैं फिर से लिख देता हूँ, R इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, तब ये R डिफाइन हो पाएगा किससे किस तक, P से लेकर के Q तक। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन काफी इजी था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या लिखा है बेटा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और लिखा गया लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यहाँ जरा समझिएगा, देखिए लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। जरा इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2y इक्वल्स टू 10 माइनस x, या x इक्वल्स टू लिख सकता हूं 10 माइनस 2y। और देखिए याद रखिएगा, पहले 10 नेचुरल नंबर हैं। अगर हमने y की वैल्यू को बेटा 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। सो 8,1। अगर हमने 2 रखा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 10 में से 4 गया 6, 6,2। अगला अगर बेटा मैंने 3 रखा तो 3 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा बेटा 4। अगला अगर बेटा मैंने 4 रखा तो y y कितना हो जाएगा 2 4 8, 10 में से 8 गया 2। देखिए हमने y की वैल्यू क्या रखी है बेटा 4, और ये कितना आ गया है x2। अगर क्या मैं 5 रख सकता हूँ, नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बेटा बात हो रही है। ठीक है, अगर हम पूछे कि सर इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होने वाला है, डोमेन इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा बेटा 2 4 6 8। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज आपका हो जाएगा 1 2 3, रेंज 1 2 3 एंड 4। क्या क्या लिखा है ऊपर की बात करते हैं बेटा। R equals to 2 4 4 3 6 2 2 4 2 4 4 3 6 2 and 8 1, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R क्या है बेटा 2 4 6 8। डोमेन की बात करते हैं, डोमेन क्या लिखा है जरा यहाँ बात करते हैं। देखिए डोमेन क्या लिखा है बेटा, डोमेन हमारा लिखा है, डोमेन क्या है बेटा 2 4 6 8। ठीक है, रेंज ऑफ R क्या है बेटा, रेंज है 1 2 3 4, रेंज भी 1 2 3 4। क्या लिखा है, फॉलोइंग इज फॉल्स। तो फॉल्स कौन सा है बेटा, जाहिर सी बेटा बात है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो एटलीस्ट वन इज फॉल्स, ये पूरी तरीके से गलत है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। सो सेकंड का डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, और इस पे जो मेन ध्यान लगाना है वो पहले वाले पर ध्यान लगाना है। जैसे डी आर आपका लिखा क्या है, इस पे बात करते हैं बेटा। डी आर जो है आपका वो लिखा है, क्या लिखा है डी आर बेटा, 2 का पावर r माइनस 1। देखिए आपका हो जाएगा 2 का पावर r माइनस 1। फिर ऐसा लिखा होगा बेटा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर r माइनस 1, 2 इंटू 3 का पावर r माइनस 4, 4 इंटू 5 का पावर r माइनस 1। देखिए शायद ऐसा ही कुछ लिखा है क्या, बिल्कुल ऐसा लिखा है, एक्स वाई जेड। इधर क्या लिखा है बेटा, दूसरे वाले में आपको लिखा गया है बेटा, दूसरा वाला लिखा गया है एक्स वाई जेड। अगर हम बेटा बात करते हैं तीसरे वाले की, तीसरा वाला क्या लिखा है 2 का पावर n माइनस 1, ऐसा लिखा है ना, 2 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 4 का पावर n नहीं होगा बेटा, 5 का पावर n होगा, मुझे लग रहा है 5 का पावर n, बिल्कुल। तो आपका बेटा यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर n माइनस 1। आपको क्या लगाना है, आपको लगाना समेशन ऑफ डी आर। समेशन ऑफ क्या लगाना है बेटा, डी आर लगाना है। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, 1 से लेकर के n तक है। तो हम सिर्फ ना बेटा ये जो पहले वाले के 3 हैं, देखिए आप ध्यान लगाइए, मैं इनको मार्क कर देता हूं। ये जो पहले वाले हैं इन्हीं तीनों में बस आर लगे हुए हैं, इसलिए बेटा सिर्फ इन्हीं तीनों में हम आर के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ इन्हीं तीनों में आर की बात करेंगे। देखिए क्या है लिखा है, समेशन ऑफ
समेशन ऑफ है तुम्हारा बेटा 2 का पावर r माइनस 1, r की वैल्यू है 1 से लेकर के n तक। तो अगर बेटा मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 1 रखने पर ये 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 का पावर 0 यानी 1, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 2। अब r की जगह 2 रखूंगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका 2 का पावर 1 बचेगा, 3 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 भाई कहाँ तक आएगा बेटा, 2 का पावर n माइनस 1 तक। इसका जरा फॉर्मूला रख के देखिए, क्या ये एक जीपी है, बिल्कुल एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 2, सो 1 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो आपका कितना हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम अगले की बात कर लेते हैं बेटा, समेशन ऑफ क्या है बेटा, 3 को बाहर रख लेते हैं ना, बाहर में देखिए क्या रखा हुआ है 2 है बाहर में, 2 इंटू 3 का पावर r माइनस 1, सो 2 को बाहर रख लेते हैं, 3 का पावर r माइनस 1, ये बिल्कुल देखिए इसी की तरह है। उसका कितना आएगा, उसका आएगा बेटा 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये आ जाएगा 3 का पावर n माइनस 1। अगर इसी तरह हम आगे बढ़ के बात करते हैं बेटा, अगर हम 4 वाला लगा के देखते हैं, देखिए क्या इसमें 4 वाला अगर लगा के देखते हैं, तो 4 वाला लगा के देखते हैं, समेशन ऑफ लगा देते हैं 5 का पावर r माइनस 1, सेम बेटा ये भी आ जाएगा 4, 5 का पावर n माइनस 1 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, आपका कितना आ गया 5 का पावर n माइनस 1। अब आप देख रहे हैं ये जो तीनों एलिमेंट है, आप देखिए ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये थर्ड वाले रो से बिल्कुल कोइंसिडेंट कर रहे हैं, यानी दो रो, ये रो और ये रो कोइंसिडेंट हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है 0। सो पहले 3 क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो आपको हो गए, तो ये पहले तीसरे वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या आने वाला है, वो ऑप्शन आपका आने वाला है सी, सी यानी कि 0। ओके।